आपके पौधे में यदि एक बार फ्लावरिंग आ चुकी है, दूसरी बार फ्लावरिंग लेनी है, तो ये जो 2 फर्टिलाइजर आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इन फर्टिलाइजर का आप यूज करेंगे तो जिस तरीके से मेरे गुलाब के पौधे में बहुत सारी कलियां बन रही हैं, आप देख सकते हैं। ये मदर बेसल है और इसमें बीच में भी बहुत सुंदर सा एक डच वैरायटी का फ्लावर खिला हुआ है। मेरे प्लांट जो है लोकल ही लिए जाते हैं नर्सरी से, और यहाँ से 3-4 ब्रांचेस निकली हुई हैं और बीच में जो है एक और कली थी जो कि ब्लूम हो गई है। उसका फ्लावर कुछ इस तरीके से है, देखने में बहुत ही सुंदर सा कलर है, पिंक कलर का फ्लावर है, बेबी पिंक कलर है और बहुत ही अच्छा इसका शेप है फ्लावर का, और साइज भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है ये प्लांट। और जो लोग बोलते हैं कि रेड सॉइल में प्लांट नहीं चलते, तो आप देखिए रेड सॉइल में ही लगा हुआ है और बहुत ही छोटा प्लांट था जिसमें बस एक मदर बेसल है, उसी में जो है कलियां बनी हुई हैं। इस तरीके से 4 कलियां ऊपर भी देखने को मिलेंगी, बीच में भी एक फ्लावर है, यहाँ भी छोटी छोटी सी कलियां बनी हुई। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे प्लांट लोकल नर्सरी से परचेज किए हैं, तो इनको मैंने कुछ को बारिश में परचेज किया था। ये जो प्लांट हैं इनकी एज ज्यादा नहीं है। ये जो प्लांट में दिखा रही हूँ इस फर्स्ट प्लस मतलब कि फर्स्ट फ्लावरिंग है। इसके फ्लावर के साइज बड़े नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर जो है एक ही सिंगल इस तरीके से ब्लूम होते हैं और कुछ जो है इस तरीके से स्टिक में फ्लावर आते हैं। और कुछ प्लांट की स्टिक में काफी ज्यादा बंचेस में फ्लावर आ रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें 5-5 कलियां बनी हुई थी, एक कली जो है ब्लूम हो गई है, तो इसके साइज जो है ज्यादा बड़े नहीं है। वैसे ही ये वाला प्लांट है, ये भी फर्स्ट टाइम ही ब्लूम हुआ है। लेकिन इस प्लांट को जब मैं पिछले साल सर्दियों में लेकर आई थी, तो मैंने जो है इसका फ्लावर देख के ही इसको परचेज किया था। उसके बाद में बारिश के सीजन में इसमें बहुत ज्यादा डाई बैक हुआ था, उसके बाद इस प्लांट को थोड़ा सा सरवाइव करने में टाइम लग गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर का रोज है, जो कि धूप बहुत ज्यादा पड़ती है तो इसका फ्लावर का कलर बराबर दिखता नहीं है, तो मैंने हाथ से इस तरीके से ढक के दिखाया है। इस प्लांट में भी बहुत सारे फ्लावर खिले हुए थे, कुछ को मैंने कल कट कर दिया, तो ये ब्रांच जो है फास्ट ग्रोथ करने लगी। यहाँ पर ये मेरा छोटी वैरायटी का जिसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, इस तरीके से बंचेस में फ्लावर आ रहे हैं। इसके फ्लावर का कलर भी बहुत अच्छा है और इसमें पेटल काउंट भी काफी सारे हैं। यहाँ पर आपको एक फ्लावर ब्लूम हुआ दिख रहा है, पिंक कलर का है, जो मल्टीपल पेटल में है। ये जो है बेल गुलाब जिसको बोलते हैं, क्रीपिंग रोज वो है, और इसमें भी डेली ही 2-4 फूल खिलते हैं, लेकिन मैं जो है कैप्चर करना भूल जाती हूँ। तो मेरे प्लांट की ग्रोथ अभी काफी अच्छी हो रही है। जिनमें फर्स्ट फ्लश खत्म हो गया है उनमें ग्रोथ हो रही है, सेकंड फ्लश की कुछ में तैयारी हो रही है, कुछ में कलियां भी नहीं बनी है, जैसे कि इस वाली ब्रांच में अभी कलियां नहीं बनी है। और इसी प्लांट की जो है दूसरी ब्रांच है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसको मैंने पहले प्रून कर दिया था, जिसमें पहले फ्लावरिंग हुई थी, उनमें आप देखेंगे तो काफी अच्छे से कलियां बन रही हैं। बात करूं फर्टिलाइजर की, वैसे तो हमारे यहाँ पर दिन में काफी ज्यादा धूप रहती है, अभी 2 दिन से हवाएं थोड़ी सी ठंडी चलने लगी हैं, बाकी तो गर्मियों का आगमन हो चुका था हमारे यहाँ पर। जैसा मैंने आपसे बात किया कि 2 फर्टिलाइजर आज मैं यूज करूंगी, तो उसको किस स्टेज में यूज करना है, कैसे डालना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ही बात करती हूँ मैं, रोज प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डालती हूँ। जो लोग मेरे डेली वीडियो देखते हैं, जो मेरे डेली व्यूअर हैं और जो रोज प्लांट मेरे गार्डन के पसंद करते हैं, उनको ये प्लांट पता होगा। इसमें ऑरेंज शेड में, जो कि एकदम बहुत ज्यादा चटकीला ऑरेंज रहता है, इसमें मैंने प्रूनिंग करी थी, फ्लावर कट किए थे, उसके बाद में ग्रोथ आपको दिखाई थी मैंने पहले वाले वीडियो में, इससे पहले गुलाब के वीडियो में। तो आप देख सकते हैं आप, इसमें जो है कलियां बनने लगी हैं। अब इस स्टेज में जब कलियां बनने लगी हैं, तो हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। कौन कौन से फर्टिलाइजर दूंगी, तो जैसे कि मैं जो है वीडियो में जब भी दिखाती हूँ, तो अधिकतर लिक्विड फर्टिलाइजर ही दिखाती हूँ, और रोज प्लांट में तो स्पेशली मैं लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ, क्योंकि रोज प्लांट जो है तो कम समय के लिए फ्लावरिंग करता है, विंटर में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। और हम जो है गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ती हैं, बस हवाओं में थोड़ी सी ठंडक रहती है, धूप बहुत ज्यादा चटकीली रहती है। अब ऐसी कंडीशन में जब हमको रोज प्लांट में जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लश की फ्लावरिंग चाहिए रहती है, तो हमको जो है सॉलिड से ज्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर प्रीफर करना चाहिए। मैंने अपने प्लांट में ना तो साबरिंग करी है, ना ही वाटरिंग करी है, तो आज मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। उसके पहले जो कि सबसे अच्छा काम है, जो कि गुलाब को सबसे ज्यादा पसंद होता है, गुड़ाई। इस प्लांट की मैं गुड़ाई करूंगी, साथों साथ जो है यहाँ पर आप मेरा दूसरा प्लांट देख सकते हैं। ये प्लांट मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है, बहुत ही अनहेल्दी सा प्लांट था। इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब
आगे चल के इसमें जब फ्लावरिंग आने लगेगी तो मैं इनके फ्लावर भी वीडियो में कैप्चर करूंगी। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है। तो जब आपके प्लांट में, गुलाब के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए, जो कि ऑर्गेनिक वे में मैंने बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर किए हैं। और नई नई ब्रांचेस चाहिए, पत्तियां एकदम अच्छी चमकदार रहें, डस्ट बिल्कुल नहीं हो, तो इनमें जो है साबरिंग जरूर करिए। लेकिन साबरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि इतना ज्यादा आप भिगा दें कि नीचे जो है इसमें पानी ही पानी हो जाए। इस तरीके से प्लांट का पीएच लेवल खराब हो जाएगा और प्लांट बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी। अब हम इन दोनों प्लांट की गुड़ाई करेंगे। तो इस वाले प्लांट की आप मिट्टी देखेंगे तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही एकदम से सूखी हुई मिट्टी है, लेकिन एकदम से सूखी नहीं है। अगर एकदम से सूखी होती ना तो गुलाब की पत्तियां दिखा देती कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके की मिट्टी रखना है जिससे कि नीचे मॉइस्चर हो, ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गई हो। तो फिर हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है, या मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो आप गुड़ाई करके छोड़ दीजिए। मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है, सेम ऐसे ही इसकी भी गुड़ाई करके फिर दिखाती हूँ। अब आप देखेंगे दोनों ही गमलों की मैंने गुड़ाई कर दी है। अगर आपके गमले की मिट्टी में कोई भी खरपतवार है तो आप उसको हटा लें। ये जो है कोई खरपतवार नहीं है, ये जो है ब्रिंजल का प्लांट है। अब हम देंगे इसमें फर्टिलाइजर। अब ये प्लांट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कलियां दिखाई दे रही होंगी। आप देखेंगे तो ऊपर जो है आपको ऊपर के साइड में छोटी छोटी सी कलियां बनी हुई दिख रही होंगी। देखिए जितनी ब्रांच है ना, सब में आपको कलियां बनी हुई दिखेंगी। तो कलियां तो जो बन रही हैं, कलियों को ब्लूम कराने के लिए हमको फर्टिलाइजर देना है, लेकिन साथ साथ में हमको इसको नाइट्रोजन भी देना है। तो उसके लिए हम, जैसे कि हमेशा बताती हूँ, हर गुलाब के पौधे के लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर या तो कॉफी पाउडर का यूज करिए, या तो जैसे मैं यूज कर रही हूँ चाय पत्ती का पानी है। ये आधा गिलास मैंने पानी डाला था और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के मैंने इसको 1 दिन पहले भिगोकर रख दिया था। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो यदि आपके रोज प्लांट की पत्तियां आने के बाद में कलियां बनने लगी हैं तो आप उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ जो है पोटेशियम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें भी जो है कलियां आपको बनती हुई दिखाई देंगी। छोटी छोटी सी कलियां हैं, अगर आप देखेंगे तो दिखाई देंगी। ये देखिए छोटी छोटी सी कलियां बन रही हैं। तो अब इसमें हम नाइट्रोजन भी देंगे और पोटेशियम भी देंगे, और दोनों ही चीज ऑर्गेनिक वे में। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि ये नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन आप जो है 2 तरीके से दे सकते हैं। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती को आप सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में देंगे तो प्लांट जो है धीमे धीमे ग्रोथ करेगा, धीमे धीमे ये डाइल्यूट होगी मिट्टी में पानी के साथ में, और धीमे धीमे असर दिखाएगी। और अब जो है फरवरी का 1 वीक तो बीतने वाला है, तो हमारे यहाँ पर फरवरी एंड तक ही मोस्टली जो है थोड़ी मोड़ी ठंडी रहेगी और नहीं रहेगी, तो मैं लिक्विड फॉर्म में ही देने वाली हूँ। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट जब ग्रोथ करेगा तभी कलियां इसकी बड़ी होंगी, और तभी जो है कलियां बड़ी हो पाएंगी, प्लांट ग्रोथ कर पाएगा तो कलियां ब्लूम हो पाएंगी। लेकिन जैसा मैंने बोला कि हमको जो है कलियों को खिलाने के लिए, कलियों को हेल्दी बनाने के लिए, उनके फ्लावर का साइज बढ़ाने के लिए, कलर को एकदम अच्छा चटकीला रखने के लिए पोटेशियम की मात्रा देनी पड़ेगी। अब गुलाब में जब पोटेशियम की बात होती है तो ऑर्गेनिक वे में बहुत सारे पोटेशियम होते हैं, लेकिन गुलाब एक बहुत ही हार्डी प्लांट भी होता है, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट भी होता है। तो मैं जो है इसमें ऐसी कोई भी लीफी या पील वाले फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ पोटेशियम युक्त, जिससे कि हमारे पौधे के मरने के चांस ज्यादा हो जाएं, किसी प्रकार का फंगस अटैक हो पाए, क्योंकि बार बार जो है मौसम चेंज होता रहता है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है। तो जो चीज मैं यूज कर रही हूँ मैं वही चीज आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर ये चम्मच में आपको पाउडर दिखाई दे रहा है, इसी पाउडर का मैं यूज करके आपको दिखाऊंगी। और इस पाउडर को मैं कभी भी बार बार अपने पौधों में अप्लाई नहीं करती हूँ, स्पेशली गुलाब के पौधे में। तो ये क्या चीज है? ये है पोटास, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटास। पोटास में भी 2 तरीके के पोटास आते हैं, एक ये ऑर्गेनिक वर्जन में पोटास आता है और एक जो है केमिकल वर्जन में आता है। जो केमिकल वर्जन रहता है वो म्यूरिक ऑफ पोटास या रेड पोटास के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में रहता है, ये ऑर्गेनिक रहता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक पोटास यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन मिल जाए तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। एक बार ले लेंगे तो काफी टाइम के लिए आपको इसको लेना नहीं पड़ेगा। अब ये ग्रेन्यूल्स पोटास को अगर हम अपने गमले की मिट्टी में डालते हैं तो इसको घुलनशील होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए जो है मैंने इसको इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर पोटास लिया था ये ग्रेन्यूल्स, और उसके बाद में इसको अच्छे से क्रश कर लिया था, जिससे कि हमारे पौधों में जल्दी से जड़ों में जाएगा, तो जल्दी से हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस पोटास को जैसे मैंने बताया कि आप मिट्टी में ऐसे भी डाल सकते हैं, और आप जो है इसको लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा किसी भी पौधे में
में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसका ऑर्गेनिक पोटाश का यूज कर सकते हैं। ये एकदम सेफ भी रहता है और आपके पौधों के लिए काफी बेनिफिशियल भी रहता है। अब यहाँ पर जो मैंने ये आपको ये चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर बताया है, ये आधा ग्लास है और हमको 2 पौधे के लिए बनाना है, तो हम जो है इसको पूरा 1 गिलास फिल कर लेंगे। उसके बाद में लेंगे हम एक खाली जार, उसमें जो है 1 गिलास जो हमने ये लिक्विड बनाया है, ये चाय पत्ती के साथ में जो चाय पत्ती के ग्रेन्यूल्स हैं उसके साथ में इसको डाल देंगे। तो ये तो हो गया डाइल्यूट किया हुआ चाय पत्ती वाला लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। अब वही गिलास हम फिर से यूज करेंगे और इसमें जो है हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। जैसे कि हमने 1 गिलास फर्टिलाइजर बनाया था जो कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर था, वैसे ही हम इसको भी रेडी करेंगे। तो ये 1 गिलास सिंपल पानी हो गया है। उसके बाद में ये जो हमने पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो था उसको पाउडर फॉर्म में क्रश किया है, इसको हम इसमें मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए हमको छोड़ देना है, क्योंकि ये क्रश किया हुआ एकदम पाउडर फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा डाइल्यूट होने में इसको टाइम लगेगा। अब हमारा पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दोनों ही रेडी हैं। अब दोनों को हम मिक्स कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आप एक बार में भी बना सकते थे, लेकिन एक बार में ये नहीं बनेगा। मेजरमेंट एकदम फिक्स रहना चाहिए। 2 प्लांट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 गिलास आपको बनाकर दिखाया है। फर्टिलाइजर बन चुका है। अब जिस गमले की मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा नम है उसमें हम थोड़ा कम फर्टिलाइजर देंगे, मतलब कि इसमें खाद की मात्रा थोड़ी सी कम रखेंगे, और जिस गमले की मिट्टी में जो है ड्राई है उसमें हम थोड़ी ज्यादा देंगे खाद को। कारण ये भी है कि ये प्लांट थोड़ा सा ज्यादा एज का हो गया है और इसमें ब्रांचेस ज्यादा हैं, तो इसमें फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा देंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि नीचे से ड्रेनेज होल से ज्यादा फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए। तो घुमा घुमा के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर डाल दूंगी। अब जो आपको नीचे ग्रेन्यूल्स फॉर्म दिखाई दे रहे हैं चाय पत्ती के, इनका भी हमको यूज कर लेना है, क्योंकि मैं फ्रेश चाय पत्ती यूज करती हूँ तो इसमें फंगस वगैरह लगने के चांस नहीं होते हैं। फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड ये है कि मेरे प्लांट जो है पूरे धूप में रहते हैं, तो कोई प्रकार का फंगस अटैक हो ही नहीं सकता। तो इसको भी हम जो है गमले की मिट्टी में थोड़ा इसमें डाल देंगे और थोड़ा जो है इस वाले प्लांटर में डाल देंगे। अब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर आप जो है पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते थे, लेकिन पोटेशियम मिक्स करके आप पत्तियों पर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। खाली चाय पत्ती या कॉफी पाउडर को जो है आप 1 टेबल स्पून लें, 1 लीटर पानी हो या जो है लगभग 2 गिलास के करीब पानी हो, तो उसको जो है फिर आपको पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। साथ में 2 गिलास पानी एक किसी भी बाउल वगैरह में रख दें और 1 चम्मच जो है उसमें कोई भी नाइट्रोजन डाल दें, चाहे आप चाय पत्ती डालें चाहे आप कॉफी पाउडर डालें, और स्प्रे बोतल में भरकर छान कर स्प्रे बोतल में भरकर आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग करें। और दूसरी बात, जब आप पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो पौधे की कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कलियां होनी चाहिए, या फिर पौधा जो है इस स्टेज में होना चाहिए, ऐसी बंद कलियां हो, तब आप जो है पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जब कलियां आपको कुछ इस तरीके से कलर दिखाई देने लगे, कलियां की पेटल दिखाई देने लगे, तो आप उसमें पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर का यूज ना करें, क्योंकि जो है अभी धूप बहुत तेज हो गई, वैसे भी फ्लावर काफी लंबे टाइम तक टिक नहीं पा रहे हैं, और जब हम इसमें पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर डाल देंगे तो जो कलियां हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से ब्लूम हो जाएंगी और उनकी लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तो आपको पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर इस कंडीशन में डालना है, इस कंडीशन में नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये 2 फर्टिलाइजर यूज नहीं किए हैं, फर्स्ट फ्लश जो है खत्म हो गया है, सेकंड फ्लश की तैयारी है, पौधे में ढेरों कलियां बन रही हैं, कलियां जो है अगर ब्लूम होने लगी हैं, तो आप जो है पोटेशियम नहीं नाइट्रोजन का ही यूज करिए। और अगर कलियां जो है इस तरीके से क्लोज हैं, ओपन नहीं हुई हैं, तो आप उसमें ये दोनों फर्टिलाइजर जो मैंने बताए हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।